नमस्कार दोस्तों। मंडे को मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा या जो फिर गैप डाउन डाउन ट्रेंड अभी भी मार्केट में चल रहा है वही देखने को मिलेगा। यदि ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो डाउ जोन्स ने भी 452 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। वही नास्डेक 348 पॉइंट है वो नेगेटिव में देखने को मिला। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 274 पॉइंट डाउन साइडेड में, यानी ग्लोबल ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड की तरफ में अपना इंडिकेशन कर रहा है कि मंडे को मार्केट है वह भी अपने को डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। और इसके विपरीत यदि हम ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल है जबरदस्त तेजी है वो देखने को मिली है। 10% का चेंजेज हुआ है, अभी भी $91 से ऊपर चल रहा है दोस्तों। जो वर्ल्ड वॉर इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा है इसमें ऑयल सेक्टर, ऑयल और गैस की आपूर्ति है वो बाधित हुई है। इंडिया में भी आपने देखने को मिल रहा होगा कि गैस की सिलेंडर रेट है वो भी इंक्रीज कर दी गई है। अभी रशिया से इंडिया ने वापस से जो बाइंग है वो बढ़ा दी है, इसलिए हो सकता है कि जो अपना ऑयल है उसमें ज्यादा चेंजेस है वो अपने को देखने को नहीं मिले। यदि हम बात करें एफ आई आई डी आई के डेटा की तो एफ आई आई ये है, एफ आई आई ने इस अभी ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन में 21,831 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए हैं। जबकि डीआईआई कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग बना के मार्केट को वो स्टेबल करने की कोशिश में 32,786 करोड़ की अभी इसी मंथ में 4 ट्रेडिंग सेशन में नेट बाइंग कर चुके हैं। तो दोस्तों अपना मार्केट है वो आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, क्या ट्रम्प साहब यहाँ पे मानने वाले हैं, क्योंकि अभी न्यूज चल रही है कि ईरान पे है वो अच्छा खासा हमला करेंगे और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी उसने हालांकि माफीनामा मांगा है कि जो अपने सहयोगी कंट्री है वो उनके ऊपर कोई भी मिसाइल्स है वो नहीं ड्रॉप करेगा, बल्कि अमेरिका और इसराइल के साथ में उसने अभी भी वॉर है उसको स्टॉप करने का इंडिकेशन नहीं दिया है। यदि फ्राइडे की बात करें तो 6,030 में नेट सेलिंग करके गए एफआईआई और 6,971 करोड़ की डीआईआई ने नेट बाइंग की है। यदि एफएनओ की डेटा की हम बात करें तो एफआईआई ने 2,065 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए, वही 5,801 करोड़ का नेट बाइंग है वो डीआईआई करके गए। निफ्टी 50 की दोस्तों बात करें तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 13 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 37 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया। बेल, ओएनजीसी, रिलायंस, एनटीपीसी, इंडाल्को है वो टॉप ट्रेडिंग में क्लोजिंग हुई है जिनकी ग्रीन में। और आईसीआई बैंक, इंटरनल, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक अपने को टॉप लूजर्स में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग सेक्टर में किसी भी स्टॉक्स ने पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को नहीं मिली। टॉप लूजर्स में आईसीआई, पीएनबी और एसबीआई बैंक है वह अपने टॉप लूजर्स बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों अब मंडे को मार्केट का रुख है वो क्या रहेगा, क्या यहाँ से निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे कि निफ्टी में मोमेंटम है वो क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि डेली चार्ट पे कल जो क्लोजिंग हुई है 315 की, और अभी आरएसआई की यदि हम बात करें कि स्ट्रेंथ कितना है तो आरएसआई देखिए, आरएसआई वापस से 30 से रिवर्स हुआ था और क्लोजिंग हुई है वो 33। तो 30 के आसपास आकर आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका होता है। अब क्या ओवरसोल्ड के जोन के आसपास में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल अपने को बनती हुई दिखाई देगी? यदि निफ्टी में डेली चार्ट पे देखिए, निफ्टी में डेली चार्ट पर 22,350 के आसपास का ये एक मेजर सपोर्ट है। यदि इस सपोर्ट को भी निफ्टी ने यहां से ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर मार्केट में हेवी डाउन साइडेड का है वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहां से वापस से 24,350 के आसपास आकर सपोर्ट लेकर वापस से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यदि वॉर खत्म नहीं होता और ये कंटिन्यूसली रहता है तो फिर मार्केट न्यूज के बेसिस पे और डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो ओपनिंग क्या हो सकती है, गैप डाउन, फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को अपने को मिल सकती है। दोस्तों वहां से डाउन साइडेड के जो लेवल्स रहेंगे उस पे आप अपनी ट्रेंड रिवर्सल का भी वेट करिएगा। और 30 के आसपास ये जाता है तो यहाँ से वापस से जो अपना आरएसआई है वो बुलिशनेस में आ सकता है। तो इन सभी का मिक्सअप करके ही आप अपनी ट्रेड का सेटअप है वो करिएगा। यदि इंट्राडे लेवल्स की यदि हम बात करें निफ्टी में, निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है तो 24,380 का लेवल
यदि ब्रेक डाउन कर जाता है, यदि यहां से मार्केट डाउन साइडेड में होता है और 24,380 के नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, 24,280 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 24,234 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। अपर साइड का मोमेंटम तभी करना है जब 24,521 का लेवल ब्रेकआउट होता है और वहां से सस्टेन करता है, तो 24,608 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,676 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 24,742 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपने निफ्टी में कोई भी पोजीशन लिया है तो अच्छे से उसका देख के ही आप अपनी पोजीशन को करिए। और बैंक सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 78,918 पे क्लोजिंग दिया, अभी 79,218 सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट में 78,780। यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 78,780 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 78,446 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा और उसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 78,000 तक के लेवल्स सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड की तरफ में मार्केट रुक करता है तो 78,218 के बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस 78,422, 79,680 और 79,926 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहां से मार्केट का मोमेंटम की बात करें तो 57,968 का लेवल है वो एक अच्छा खासा एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही अपर साइड का रुख है वो देखने को मिलेगा। और 57,611 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, ब्रेक डाउन होता है तो 57,432 और 57,286 का लेवल है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। अपर साइड की बात करें तो 57,968 का ब्रेकआउट होने के बाद 58,115, 58,250 और 58,444 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि निफ्टी की हम वीकली बात करें कि वीकली एनालिसिस में किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो दोस्तों यदि 24,350 का लेवल भी यदि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर 24,250 और उसके बाद में अच्छी खासी 23,850 तक की निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 24,350 का लेवल एक इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा, अदरवाइज 23,850 तक के लिए निफ्टी में लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या मार्केट यहां से ट्रेंड रिवर्सल करेगा या फिर यहां से डाउन साइडेड की तरफ में रुका वो देखने को मिलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।